नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। एफडीडीआई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक एवं पंचायत स्तर के चयनित पात्र दिव्यांगों को 8,291 सहायक उपकरण वितरित किए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन कल्याण विभाग, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अमलीको और जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। छिंदवाड़ा एफडीडीआई में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी एवं गणमान्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 4,146 दिव्यांगजनों को 4.32 करोड़ रुपए कीमत के 8,291 सहायता उपकरण प्रदान किए गए। उसको पहचान पाया, उसको नहीं पहचान पाया तो क्षमा कीजिएगा। छिंदवाड़ा 85 हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और मेरे लिए दिव्यांग बहनों और भाई, जो डिपार्टमेंट है पिछले 2020 में 4,146 लोगों को उन्हें नामांकित किया है, चिन्हित किया गया है। उन लोगों को लाभ देने के लिए आज संख्या में 4,32,00,000 श्रीमती इंदिराबाई तहत आधुनिक मशीनों के द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में इन भाइयों के लिए जूम स्क्रीन रीडिंग करेगा और मैग्नीफाइंग गिलास से पढ़ने में इन्हें सुगमता होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने यहां छिंदवाड़ा भाजपा जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना मोहर और वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। जरूर है, जब हमारे मंत्री जी वीरेंद्र कुमार ने खुद कहा कि हम ये चाहते हैं सेंसर वाले ही हियरिंग एड्स हैं और सभी के लिए आज तक जो अत्याधुनिक है वह उपकरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी काम है। आप सब यहाँ आए जिससे ये जनता तक पे आप पहुँचाएँ कि जितने भी ज़्यादा दिव्यांग हैं वो इसका लाभ ले, और जो भी यदि कठिनाई आती है तो यहाँ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, इससे वे संपर्क करें। इसमें आज जो सामाजिक अधिकारिता शिविर जो हुआ उसमें 4,200 के ऊपर के दिव्यांगों को जो उपकरण जिनको ज़रूरत है उस हिसाब से दिए गए हैं। और यह शिविर जो सक्सेसफुल होने में यहाँ या शुरुआत इसकी हमारे जो पूर्व मंत्री हैं नाना भाऊ मोहर, इन्होंने कहा था कि यहाँ के दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं हमारे तब के सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमान गहलोत जी, इनसे मिलकर उसका फॉलोअप किया और यह आज शिविर हो पाया। कैसे चिन्हित किए लोगों को और ये किस कैटेगरी? शासन के द्वारा जो इनको परसेंटेज दिया जाता है कि कितने परसेंट विकलांग है और उन परसेंटेज के आधार पर उनकी कैंप लगाए गए और कैंप लगाने के बाद उनका मेजरमेंट किया गया और उसमें लोग जो चिन्हित हुए ऐसे 4200 लोगों को यह मेजरमेंट दिए गए हैं। क्या क्या उपकरण है ये? इसमें सारे इसमें बाइक, एक वो जो आती है बाइक बैटरी वाली बाइक वो दी गई है, फिर कानों के संयंत्र, सारे पैर बनाने के दिए गए हैं। ऐसे सारे उपकरण जो दिव्यांगों के लिए बने वो सारे उपकरण समझ जिले के लोग। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लामबंद 17 संगठनों के अधिकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो के साथ हमारे सभी समस्त कर्मचारी बंधु
यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हम सब छोटे कर्मचारी हैं और हम कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगें हैं, जिस पे हम ये चाहते हैं कि जो 17 संगठक के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको भोपाल स्तर पर बुलाकर पंचायत सचिव, प्रमुख सचिव महोदय और सभी संगठकों के मुख्य पदाधिकारी, मुख्य अधिकारियों से, संगठक के हमारे प्रांतीय अध्यक्षों से चर्चा कराकर जो हमारा 17 संगठकों का जो एजेंडा है, ज्ञापन है, उस पर निर्णय लें। और हम चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण जनता भी जो परेशान हो रही है वो बिल्कुल परेशान ना हो। गरीब किसी भी प्रकार से अपना रोजगार से ना हटे। रोजगार सहायक, यहाँ रोजगार सहायक हमारे सभी हड़ताल पर हैं, सचिव हड़ताल पर हैं, जिला जनपद पंचायत के पूरे समस्त कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पूरे ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है। ऐसे में हमारी ग्रामीण जनता को भी परेशानी हो रही है और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी जनता किसी भी प्रकार से परेशान हो। कलेक्ट्रेट में कर्मठ कार्यकाल के पश्चात सेवानिवृत्त हुए 3 सदस्यों को साथी सहकर्मियों ने भावपूर्ण विदाई दी। विदाई समारोह में स्टेनो 2 कलेक्टर देवेश शर्मा, मार्गदर्शक सहकर्मी सतीश गोंडाने सहित स्टाफ सदस्यों ने पुष्पहार पहनाकर उपहार भेंट किए और सदैव सहयोग के वादे के साथ सांख्यिकी अधिकारी शरद नामदेव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उमाकांत दीक्षित और नरेंद्र कुमार छलके को स्वस्थ सुखद जीवन की शुभकामनाएं प्रदान की। वैसे मैं पूरे कर्मचारी साथियों की ओर से आप तीनों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको हम लोगों की आवश्यकता हो, कभी ज़रूरत हो, आप सहर्ष हमारे पास आएँ। हम लोगों के हमेशा सहयोग की भावना रहेगी और सभी लोग सहयोग करेंगे। हमारे कर्मचारी छिंदवाड़ा में, जहाँ तक कलेक्ट्रेट का सवाल है, सभी कर्मचारी साथी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं गोंडाने जी से भी बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू किया। बीच में फिर ये ब्रेक हो गई थी, लेकिन फिर से शुरू हुई। अच्छी चीज़ है ये होना चाहिए। हमारे कर्मचारी साथी जब हमसे सेवानिवृत्त होकर दूर जाते हैं तो एक मन में रहता है कि हम विदाई उनकी सम्मानपूर्वक करें। आप तीनों को सुखद भविष्य, आपके परिवार के सुखद भविष्य, आपके स्वास्थ्य लाभ की हम सब कामना करते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और पुनः हम लोगों से अगर कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो उसे मन में न रखें, क्षमा करेंगे। बस यही भावना है। धन्यवाद। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित देश के महान सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उनकी महान गायकी, अमर भक्ति गीतों और अविस्मरणीय राष्ट्रभक्ति गीतों के लिए याद कर सुरमयी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने बढ़ती महंगाई, बेहिसाब बिजली बिलों और किसानों के लिए केंद्र द्वारा लागू काले कानूनों के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। अब उपभोक्ता कांग्रेस के उसमें तत्वान में आज ज्ञापन दिया है। बिजली का बिल, महंगाई इतनी तेज़ हो गई है, ज़बरदस्ती गरीबों लोगों का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल पहुंचाया जा रहा है। इसको कम करने के लिए आज ज्ञापन दिया महामहिम को
कलेक्टर माध्यम के द्वारा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 100 से पार हो गया। 100 तो छोड़ो, 110 से 112 रुपये यहाँ छिंदवाड़ा में बिक रहा है ना। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज में यहाँ पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करें और वहाँ उत्तर प्रदेश के तर्ज में यहाँ पे लागू करें। और टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कम करें। ये उपभोक्ता कांग्रेस के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है महामहिम को। पूरे जिले में ग्रामीण अंचल की सड़कें और पुल पुलिया विकास के अधूरे पड़े कामों का आईना बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनने से पहले लाखों के स्मारक और बोर्ड जरूर खड़े हैं। बोर्ड में पुल का चित्र बना है, लागत, कीमत, लंबाई, चौड़ाई सब गाढ़े अक्षरों से लिखी है। चित्र देखिए और समझ लीजिए कि सामने सड़क है, पुल भी है और आंख मूंद कर निकल जाइए। नाम का सिक्का जरूर चलता है, लेकिन नदी नाला पार करना हो तो जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ता है। भगवान के नाम पर ये सड़क और बिना पुल की सुविधा का विकास अगर नेताओं मंत्रियों को एक बार पार करना पड़े तो नेता मंत्री तो छोड़िए, उस ठेकेदार को पकड़कर एक बार यहाँ का रोमांच अगर दिला दिया जाए तो सबक लगे। लेकिन अफसोस तो ये है कि ना तो अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, ना ही ठेकेदार। गांव के लोग हैं, इन सभी को आदत है, ये लोग स्किल्ड है ऐसे नदी नाले पार करने में। देख लीजिए, कोड वाले भाई साहब और भी सब लोग मिलकर सबके साथ नदी पार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर लें भैया। चालू कर लो जरा गाड़ी, जैसे हम चालू कर लो, जैसे हम तो उतने रखो चालू करना चालू। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में समाजसेवी संस्थाओं का अभूतपूर्व सहयोग छिंदवाड़ा में देखने को मिला है। कर्मचारी और अधिकारी संगठनों द्वारा लगातार जारी धरना प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलनों से पैदा हालातों में सच्चे समाजसेवियों ने ही मैदान संभाला है। जी हां, हम उन समाजसेवियों को नमन करते हैं जो छपास रोग के वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं। थाना प्रभारी उमरेड प्रतीक्षा मार्को ने 30 जुलाई की रात महाराष्ट्र की ओर से यातायात अधिकता को देखते हुए पुलिस टीम के साथ वाहनों की सघन चेकिंग की। सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया ने 31 जुलाई के दिन टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया।
शाह मौसीकी मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर शहर के संगीत प्रेमी युवाओं ने गोधुली वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया, तो साथ ही उनके यादगार रंगवेग गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये तो मेरा घर है और सौभाग्य से हम सबको छिंदवाड़ा में जन्म लेने का अवसर मिला और ये हमारा दायित्व बनता है। एक जो सदाचारी बेटा होता है, सर्वोदय अहिंसा को पालता है, उनका दायित्व बनता है कि अपने माता पिता के साथ पूज्य गुरुजन और अपने नगर का, समाज का, देश का ध्यान रखें। वृद्धाश्रम ये नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन आपके आश्रय को हमारा एक बहुत बड़ा घर समझ के हम यहाँ आते हैं कि लगभग हमारे 100 बुजुर्ग माता पिता यहाँ निवास करते हैं। मम्मी पापा यहाँ पर विराजमान हैं। इनकी ओर से और हमारी टीम की ओर से, हमारी टीम मतलब श्री श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आदरणीय दीपक भैया का साल और श्रीफल से वेलकम करेंगे हमारे दादा। भैया की सेवा बुजुर्गों की भी इच्छा है, जिसको हमने यहाँ इस रूप में किया। और आइए आज बांध तो नहीं करना गुड्डू भैया से? तेरी प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में। तेरे बगैर जहां में कोई कमी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी थी। रही थी जवानी तेरी राहों में, सुकून दिल को मिला। निजरे सगरे मग प मद प नि द सा नि रे सा रे सा नि द प म प द नि सा रे सा नि द प म प ग म प द ग म रे सा मधुबन राधिका नाचे रे सा 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 नि द प म प द प ग म प ग म रे सा सा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तो न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें प्यार से लोग रफ़ी साहब के नाम से पुकारते हैं। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए उन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। उन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपने आगामी दिनों के कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें से सोनू निगम, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण वो नाम हैं जिन्हें लोग अच्छे से पहचानते हैं। हालांकि इनमें से कईयों ने अब अपना मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तूफान है कोई, तूफान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा। 1940 के दशक से शुरू कर 1980 तक इन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा फिल्मी गीतों के अलावा गज़लें, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वालियाँ और अन्य भाषाओं में गाए गए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर,
जॉय मुखर्जी, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर के साथ अभिनेता के रूप में किशोर कुमार पर भी उनकी आवाज फिल्माई गई। खबर थी के आप बुरा मानेंगे, क्या खबर थी के आप बुरा मानेंगे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।